शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन कराम, एक नई वीडियो और एक नई लॉ पॉइंट के साथ मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, मेरा जो स्पेशल प्रैक्टिस है वो सिविल और सर्विस की है। और मेरी आप मुलाहिजा करते होंगे कि मेरी जो ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो सिविल और सर्विस के ऊपर होती हैं, और जो फौजदारी या बाकी चीज़ें या सिर्फ फैमिली के ऊपर जो हैं वो मैं देता हूँ। तो वो हमारे पास एक पूरी कंप्लीट लीगल टीम है, और इसमें जितने भी हमारे शोबाजात हैं हमारी प्रैक्टिस से रिलेटेड या हमारे कानून से रिलेटेड या हमारे लॉ से रिलेटेड, तो हम उसको सारे जो है मैटर्स उसको डील करते हैं। तो नाजरीन कराम, आज का जो हमारा लॉ पॉइंट है ये सर्विस से रिलेटेड है और इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाजरीन कराम, आज का जो हमारा ये मौजू है या हमारे जो लॉ पॉइंट है या जो हमारी डिस्कशन है वो इस तरीके से है कि जब कोई मुलाजम को कोई इशू प्रॉब्लम होता है, और ये हमारी भी प्रैक्टिस में आए दिन मैं देखता हूँ, ये हो जाता है कि कोई शख्स जो है अपील या केस किसी गलत फोरम पे दायर कर देते हैं, वो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो PST हो, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, या कोई और इदारा हो। तो वहाँ पे जो है ये केस फाइल हो जाता है और उसमें 2 साल, 1.5 साल, 6 माह, 3 माह केस चलने के बाद ये पता चलता है कि ये तो जुरिडिक्शन नहीं है इस कोर्ट की, और ये प्रॉपर फोरम पे जो है इसको चैलेंज नहीं किया गया, और इसको जो है प्रॉपर तरीके से इसको अपील नहीं की गई, या इसकी जो पिटीशन है ये गलत तौर पे फाइल हुई है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे पहले ये कोर्ट्स को देखना चाहिए, अदालतों को देखना चाहिए कि जब कोई मैटर कोर्ट में आता है तो अपनी फर्स्ट हेयरिंग के ऊपर तो ये कोर्ट ड्यूटी बाउंड है इस बात पे कि वो इसको देखे कि आया कि मैटर हमारे इसी रेलेवेंट कोर्ट का है या किसी अदर कोर्ट का है या किसी अदर फोरम पे जो है इसको पटिशनर को जाना चाहिए था। तो नाजरीन कराम, ये उसी वक्त उसको बता देना चाहिए, क्योंकि अगर ये पहली हेयरिंग के बाद 2, 3, 4, 5 हेयरिंग आ जाती हैं और उसमें जो है जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के वो सफाई मिसल पे आ जाते हैं, तो फिर कतन कोर्ट ये नहीं कह सकती कि जो है इसमें आपका टाइम बाहर हो गया और आपने इतना टाइम गुजार दिया और आपने 6 माह से, 1.5 साल से, 2 साल से केस चल रहा हो और वो फिर ये कहा जाए कि ये टाइम बाहर हो चुका है। तो नाजरीन कराम, ये जो आज की जजमेंट है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी कोर्ट में या किसी फोरम पर गलत केस फाइल कर देता है किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ, और जब वो पता चले कि ये गलत है, तो सही कोर्ट नहीं है या सही फोरम नहीं है, तो वो उसको केस को जो है वो डेफर कर देते हैं या उसको डिस्पोज कर देते हैं या उसको डायरेक्शन दे देते हैं। तो नाजरीन कराम, यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये लेटेस्ट लॉ है सुप्रीम कोर्ट का 2025 का, इसमें यही होल्ड किया है कि अगर कोई केस ना बनता हो, किसी फोरम पे गलत फाइल किया गया हो, और जब वहां से वापस लेकर या विड्रॉ करके या डिस्पोज करवा के या डायरेक्शन लेके किसी एक्चुअल फोरम पे जो है जब जाया जाता है केस फाइल करने के लिए, तो वहां पे जो है वो लिमिटेशन का इश्यू जो है वो आड़े नहीं आएगा। वो जो है जो फाइलिंग है उसकी वो फ्रेश समझी जाएगी। तो नाजरीन कराम, जो लॉ पॉइंट है या साइटेशन है वो मैं बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। ये है 2025 SCMR सफ़ा नंबर 64, 2025 SCMR सफ़ा नंबर 64। नाज़रीन कराम, ये है हमारा लेटेस्ट लॉ पॉइंट, जो कि केस गलत फॉर्म पर फाइलिंग के बाद जो है वापस लिया जाता है, तो उसमें जो है लिमिटेशन का इशू वो नहीं आता। वो जो उसकी फाइलिंग है या वो जो उसकी इंस्टीट्यूशन है वो फ्रेश समझी जाएगी। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का मुख्तसर लॉ पॉइंट और डिस्कशन जो कि हमने डिस्कस की। तो अगले लॉ पॉइंट और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।